चने की दाल में दूध डालें और फिर कमाल आप अपनी आंखों से खुद देखिए, आप हैरान रह जाएंगे। इस हलवे को आप एक दफ़ा बना के और पूरी सर्दियाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेलकम टू रूबीज़ किचन। अस्सलामुअलैकुम। 2 कप चने की दाल लेके हमने उसको पानी में भिगो दिया था और 2 घंटे के बाद हमने पानी से निकाल लिया और उसमें 2 कप दूध के शामिल करके उसे हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। तमाम दूध इसी दाल में ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसे निकाल लेंगे किसी भी बाउल में। दाल हमारी ठंडी हो चुकी है और हम इसे किसी भी चॉपर में डाल के हमने पीस लेना है। आपने अगर इसको घर में वैसे ही कुंडी डंडा या फिर सिल पे पीसना चाहते हैं तो उस पर भी आप पीस सकते हैं, और अगर आपके पास चॉपर है तो आप उसमें भी इसको आराम से पीस सकते हैं। दाल हमारी बिल्कुल ये रेडी हो जाएगी अभी जस्ट 5 मिनट में, और इस हलवे में मैं ऐसे सीक्रेट इंग्रेडिएंट शामिल करूँगी जिसके इस्तेमाल से जब आप ये हलवा खाएँगे तो आपको उसके इतने बेशुमार फ़ायदे मिलने वाले हैं ना, वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं लास्ट में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैं वो लास्ट में ही शामिल करूँगी। तो हमने देसी घी ले लिया यहाँ पे 1 कप, चने की दाल 2 कप थी और 1 कप मैंने देसी घी लिया है, 1 कप इसमें चीनी जाएगी। अच्छा, ये याद रखिएगा आप, एक ही चीज़ रखिएगा आप इसकी पैमाइश के लिए, इसकी मेज़रमेंट के लिए। जो अब दाल हमने पीस ली थी उसको हम घी में शामिल कर देंगे। ये देसी घी में ज़्यादा मज़े का बनता है, और अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो फिर आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं। वैसे आप या डालडा घी यूज़ कर लीजिए अगर देसी घी नहीं है। तो इसकी अच्छा इसको ना हमने बहुत ना लाइट फ्लेम पे तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए हमने इसको लाइट फ्लेम पे भूनना है, यहाँ तक कि खुशबू आने लगे और ये खुद ही ना ये ज़रा पतला होता जाएगा, जैसे कोई चीज़ मेल्ट नहीं हो जाती, तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमारी दाल अच्छे से भुन चुकी है और इसमें से बहुत प्यारी-प्यारी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, मुझे यहाँ पे तकरीबन 30 से 35 मिनट हो गए हैं मैं इसको भुनाई करते हुए। अब मैं इसमें चीनी शामिल करूँगी। आप चीनी अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा मीठा लोग अक्सर खाते हैं। तो मैंने 2 कप दाल ली थी और मैं 1 कप इसमें चीनी का शामिल कर रही हूँ। चीनी को अच्छे से हम मिक्स करेंगे और इसका भी हम इसमें भी हल्की हीट रख के और इसमें मुसलसल हम चम्मच चलाएँगे, ऐसे इसको जैसे कोई चीज़ मैश कर रहे होते हैं ना, इस तरीके से हमने इसको ना कढ़ाई की पैंतों में लगने नहीं देना। तो चलिए जी, अब हम इसमें ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। आपको जो भी ड्राई फ्रूट पसंद है आप उसमें वो शामिल कर सकते हैं। आप बारीक-बारीक कटिंग करके भी डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इनको क्रश्ड करके बारीक-बारीक इनके पीसेस भी आप करके डाल सकते हैं। जिस तरह आप पसंद करते हैं वैसे इसमें शामिल कर सकते हैं। मैंने हाफ इसमें ड्राई फ्रूट शामिल कर दिया है और हाफ मैंने अभी साइड पे रख लिया है। अच्छा, मैं इसको प्यारा-सा कलर देने के लिए मेरे पास यहाँ पे ज़ाफ़रान थी, तो मैं इसमें थोड़ा-सा मैंने ज़ाफ़रान शामिल कर दी है। अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना स्किप कर दें। अच्छा, इसकी खुशबू को मज़ेदार हम और बढ़ाने के लिए इसमें मैंने 6 से 7 छोटी इलायची मैंने ली थी और उनको मैंने बारीक-बारीक कूट लिया था। तो उसका दाना मैं इसमें शामिल कर दूँगी, और उसका जो छिलका था वो अभी ज़रा मोटा था, वो नहीं पिसा, तो वो मैंने साइड पे कर दिया है। जस्ट मैंने उसका जो दाना था ना वो डाला है। अच्छा, वो सीक्रेट इंग्रीडिएंट जिसकी मैं बात कर रही थी, मैं यहाँ पे शामिल करूँगी इसमें 1 बड़ा चम्मच भर के गोंद का। यहाँ पे ये गोंद बारीक मैंने पीस लिया था, वो शामिल किया। ये आपकी कमर के दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ज़रूर डालिएगा ये सीक्रेट इंग्रीडिएंट। अच्छा, यहाँ पे मैं इसमें 2 चम्मच मैंने ड्राई मिल्क के शामिल किए हैं, और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी कोकोनट का पाउडर। कोकोनट पाउडर आराम से मिल जाता है बाज़ार से, तो आप ये भी इसमें ज़रूर डालिएगा। ये तमाम सीक्रेट इंग्रीडिएंट, इनसे आपका हलवा इतना मज़े का बनना है और इसके इतने फ़ायदे आपको मिलने हैं, तो आप इसको हर रोज़ 2 से 3 चम्मच इसके रात को दूध के साथ या सुबह में आप नाश्ते, बाज़ लोग हल्का-फुल्का नाश्ता भी करते हैं या नाश्ते से पहले या बाद में 2 चम्मच, और साथ में आप इसमें 1 कप नीम गर्म दूध का लीजिए। यकीन कीजिए, आपको 1 हफ्ते में ही इसके बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। आपके घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द तमाम इससे ऐसे गायब हो जाएँगे जैसे कभी वो थे ही नहीं। अच्छा, बाकी का जो ड्राई फ्रूट था मैं अब इसके ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। अच्छा, मैंने इसको एक थाल लेके उसको ग्रीस करके और उसमें मैंने फैला लिया था, क्योंकि अगर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी, इसमें देसी घी डला हुआ है, तो ये फ़ौरन से जम जाएगा। तो मैं इसके थोड़े-थोड़े पीसेस करने चाह रही हूँ, जैसे टुकड़ियाँ, आपने कभी सूजी की टुकड़ियाँ खाई होंगी ना?
तो वैसे ही शेप मैं इनको देना चाह रही हूँ ताकि हमें पूरा हलवा ना गरम करना पड़े, जितनी हमें नीड हो हम 2 से 3 पीस इसके लें और उसे गरम करके यूज़ कर लें। इसमें फ्रिज में रखूँगी तो ये जम जाएगा, तो मैं इसे किसी भी कंटेनर में निकाल के महफ़ूज़ कर लूँगी। आप इसी तरह बना के पूरे साल के लिए महफ़ूज़ कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की ये रेसिपी? इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।